मोहित, अरे वो देख, गांव की भाभियां नहाने जा रही है। अंशुल, अरे वाह, इतनी सुंदरता एक साथ। चल चल, हम छुपकर देखेंगे। ये तो इन लड़कों का रोज का है। हर दोपहर को गांव की औरतें नहाने के लिए तालाब पर जाती है और ये लोग छुप छुप कर उन्हें देखते रहते हैं। इसी बात से सभी औरतें भी परेशान हैं, लेकिन वो करे तो क्या करे। राखी, शिवानी की ननंद, इन लड़कों का कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसे डर डर कर नहाएंगे। ये सुनकर शिवानी ने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस गांव में हमारे नहाने के लिए ये एक तालाब ही तो है। जो कुछ भी हो जाए, हमें इसी तालाब में नहाना पड़ेगा। शिवानी इस गांव में नई है। 2 महीने पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। उसके पति का नाम अविनाश है। शिवानी और अविनाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शिवानी शहर की लड़की है। शादी से पहले एक दिन अविनाश ने शिवानी से कहा, शिवानी, मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना। शिवानी, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं रह लूँगी। लेकिन शिवानी को कहाँ पता था कि गांव में क्या क्या झेलना पड़ेगा। शिवानी की शादी हो गई। अगले ही दिन दोपहर को उसकी सास विमला ने उससे कहा, शिवानी, तुम राखी के साथ तालाब में जाओ और नहा कर आओ। राखी शिवानी की ननंद है। राखी, हाँ भाभी, चलिए दोनों नहा कर आते हैं। शिवानी, लेकिन तालाब में सबके सामने क्यों? घर में बाथरूम तो है ना। विमला, बाथरूम तो सिर्फ शौच करने के लिए है, नहाने के लिए गांव में बाथरूम थोड़े ही होते हैं। गांव में सभी तालाबों में हाथ पैर फैला फैला कर नहाते हैं। शिवानी, लेकिन ऐसे सबके सामने नहाने की मेरी आदत नहीं है माँ जी। राखी, भाभी, अब गांव में शादी की है तो आदत तो डालनी पड़ेगी। शिवानी ने और कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राखी के साथ तालाब में चली गई। शिवानी बचपन से बाथरूम में नहाती आई थी, इसलिए आज उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो सुंदर है, इसलिए आसपास के छोकरे लोग उसे छेड़ने लगते हैं। मोहित, अरे वो देख, हमारी नई भाभी कितनी सुंदर है। अंशुल, सच में यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और नहाने भी जा रही है। चल चल कर देखते हैं। सारे लड़के मिलकर शिवानी को ताड़ने लगे और नहाते हुए शिवानी ने ये देख लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। रात को अविनाश घर आया तो शिवानी ने उससे कहा, सुनो, मुझे तालाब में खुले में नहाने में बहुत शर्म आती है। गांव के लड़के मुझे ताड़ते रहते हैं। अविनाश, अरे तुम चिंता मत करो, वे लड़के 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद वो भाग जाएंगे और तुम्हें भी तालाब में नहाने की आदत हो जाएगी। शिवानी ने समझ लिया कि अविनाश को बोलकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगले दिन उसने राखी से बात की और कहा, अच्छा राखी, सच सच बताओ, तुम्हें खुले में नहाने जाना अच्छा लगता है क्या? शर्म नहीं आती? राखी, शर्म तो आती है भाभी, लेकिन क्या करूँ, यहाँ और कोई उपाय भी तो नहीं है। शिवानी ने बाकी औरतों से भी बात की। सभी ने एक ही बात बोली। शिवानी को समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए गांव के आदमी लोग कुछ नहीं करेंगे। शिवानी ने बाकी औरतों से कहा, क्या तुम सब लोग स्विमिंग पूल में नहाना चाहोगे? राखी, स्विमिंग पूल में? लेकिन गांव में स्विमिंग पूल कहाँ से आएगा? राखी, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास एक प्लान है। शिवानी का दिमाग तेज था। उसने झट से एक प्लान बना लिया। उसके ससुराल में घर के पीछे एक ज़मीन पड़ी हुई थी। शिवानी ने उसके चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। उसके बाद पैसे देकर बहुत सारे बांस खरीदने लगी। अविनाश, शिवानी, तुम ये सब क्या कर रही हो? शिवानी, तुम तो कुछ करोगे नहीं, इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है। राखी, भाभी ठीक ही तो कर रही है भैया, हम जैसी गांव की औरतों को शर्मिंदगी से बचा रही है। बिमला, नहाने में ऐसी क्या शर्मिंदगी, मैं तो कब से तालाब में ही नहाती आ रही हूँ। शहरी लड़कियों के तो बात बात पर नखरे हैं। शिवानी ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन बहुत सारे बांस आ गए और उसी से शिवानी ने स्विमिंग पूल बनाना शुरू कर दिया। गांव की बाकी औरतों ने भी शिवानी का साथ दिया और कुछ दिनों में स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। चंपा, अरे वाह शिवानी, तुम तो कमाल की हो,
जुगाड़ से स्विमिंग पूल बना डाला। अब से तो हम यहीं नहाएंगे। गांव की औरतें स्विमिंग पूल में नहाने लगी। ऊंची दीवार होने की वजह से बाहर का कोई भी उन लोगों को ताड़ भी नहीं पाया। मोहित, अरे यार ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अंशुल, और क्या, चलो यहाँ से। फ्री का एंटरटेनमेंट बंद हो गया। वो लोग चले गए, लेकिन गांव की बुजुर्ग महिलाएं विमला के पास आई। चंपा की सास, विमला ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारी बहू हमारी बहुओं को उकसाकर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरी औरत, हाँ ये सब स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ऊपर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी बहू इतनी उत्सुक है कि घर का कामकाज छोड़कर नहाने चली जा रही है। चंपा की सास, कुछ तो करना पड़ेगा विमला, अपनी बहू को समझाओ। हाँ विमला, मुझे पता है, मैं आज ही बहू से बात करती हूँ। रात को खाते वक्त विमला ने शिवानी से कहा, सुनो बहू, ये सब स्विमिंग पूल यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। शिवानी, क्यों माँ जी। विमला, तुम्हारी वजह से घर की औरतें कामकाज छोड़कर स्विमिंग पूल में नहाने आ रही है। तालाब होता है तो वो शर्म के मारे जल्दी नहाकर घर चली जाती है और घर का काम करती है। शिवानी, लेकिन माँ जी, घर का काम बहू के सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है क्या। विमला, मुझे ये सब नहीं सुनना, कल से स्विमिंग पूल बंद, वो जगह मेरी है। विमला ने स्विमिंग पूल जाने से सबको रोकने के लिए गेट में ताला लगा दिया। अगले दिन सभी औरतें बाहर खड़ी खड़ी परेशान हो गई। चंपा, अब क्या होगा शिवानी, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। शिवानी, जगह तो माँ जी की है, इसलिए ये ताला मैं तो नहीं खोल सकती जब तक वो खुद ये ताला खोलकर नहीं देती। राखी, ये तो असंभव है, माँ खुद से ये ताला कभी नहीं खोलेगी। चंपा, तो उनसे खुलवाना पड़ेगा। शिवानी, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है, कोई आइडिया लगाना। शिवानी ने कुछ सोचा और फट से कहा, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, सुनो सब लोग। शिवानी ने सबको उसका आइडिया बताया। चंपा, अरे वाह क्या आइडिया है, चलो सब लोग प्लान के हिसाब से काम पर लगते हैं। सब लोग जाकर तालाब के पास वाली झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद विमला और बाकी बुजुर्ग महिलाएं नहाने के लिए आई। वो सब अपने कपड़े खोलकर तालाब में उतर गई और कपड़ों को ऊपर रख दिया। वो लोग नहाने लगी और मौके का फ़ायदा उठाकर शिवानी, राखी और बाकी औरतें चुपके से उनके कपड़े लेकर चली गई। नहाने के बाद उन लोगों को कपड़ा नहीं मिला तो वो परेशान हो गई। विमला, अरे मेरा कपड़ा कहाँ है। चंपा की सास, मेरा भी तो कपड़ा नहीं है, हे भगवान अब क्या होगा। विमला, मुझे लगता है किसी ने हमारे कपड़े चुरा लिए, अब घर कैसे जाएंगे। वे सब वहीं पर रोने लग गई। तभी तालाब के पास झाड़ियों से एक मगरमच्छ की तरह दिखने वाला खूंखार जानवर तालाब में उतर आया और उन लोगों की ओर बढ़ने लगा। वो लोग डर गए। चंपा की सास, वो क्या है, भागो भागो। सब कम कपड़ों में ही तालाब से निकलकर भागने लगी। गांव के सब लोग ये देखने लगे। सब लोग दौड़ते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। विमला रोते हुए, लगता है बहू ही सही थी, यहाँ कोई भी हमारे सम्मान के साथ खेल सकता है और ऐसे खूंखार जानवर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन चार दीवारी के अंदर स्विमिंग पूल में कोई खतरा नहीं होगा। तभी वहाँ शिवानी और बाकी औरतें चली आई। शिवानी, मैं तो यही समझाना चाहती थी, अच्छी बात है कि आप लोग ये समझ गए। विमला ने अब स्विमिंग पूल का ताला खोल दिया। उसके बाद से सभी औरतें स्विमिंग पूल में ही नहाने लगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।